बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद फैज़ान ख़ान आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम रूहानी दुनिया के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। ख़वातीन व हज़रात, ये आप लोगों की मोहब्बतों का जो सिलसिला है क़िबला मोहतरम जनाब इकबाल बाबा साहब के साथ और इस प्रोग्राम के साथ, ये बहुत शुक्रिया उन लोगों का, उन चाहने वालों का जो हमारे प्रोग्राम में अपनी जो भी बात होती है हमें आगाह करते हैं और जितनी भी उनकी अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल करता है बाबा साहब के दिए हुए वज़ाइफ से और हमें मुत्तला किया जाता है। उन सब लोगों का आगाज़ में ही बहुत शुक्रिया तहे दिल के साथ कि आपकी कॉल्स भी आते हैं, आपके खतूत के ज़रिए, वेबसाइट पे, ईमेल एड्रेस पे, बाबा साहब के तमाम जगहों पे आप लोगों के जो मामलात अल्लाह ताला बाबा साहब के दिए हुए वज़ाइफ से दूर करता है, आप लोग इत्तला देते हैं। बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जहाँ कहीं भी देख रहे हैं इस वक्त ये प्रोग्राम रूहानी दुनिया। ये आप सब की पसंद की वजह से अल्लाह ताला की रहमत और फज़ल व करम से ये सिलसिला जारी और सारी और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन याद रखिए कि बाबा साहब ने जैसा कि कहा है हमेशा कि नमाज की पाबंदी रखा करें, नमाज पढ़ें और नमाज को कायम करें और कसरत के साथ साथ दरूद पाक के साथ साथ कसरत के साथ साथ इस्तग़फ़ार किया करें। तो इंशाअल्लाह ताला बाबा साहब के दिए हुए वज़ाइफ से अल्लाह तबारक व तआला आप सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमाएगा। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मुल्क के मशहूर और मारूफ रूहानी स्कॉलर क़िबला मोहतरम जनाब इकबाल बाबा साहब तशरीफ़ फरमाए, खुश आमदेद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा साहब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? आपकी बहुत सारी दुआएं बाबा साहब। इजाज़त है बाबा साहब? बिल्कुल इंशाअल्लाह। तो ख़वातीन व हज़रात, आज के प्रोग्राम के पहले कॉलर की जानिब चलेंगे, देखेंगे इस वक्त कौन और कहाँ से, पाकिस्तान से, शहर कराची से या दूसरी किसी जगह से या पाकिस्तान के बाहर किस मुल्क से, कहाँ से हमारे पास कॉल्स का ज़्यादा से ज़्यादा जो सिलसिला पूरी दुनिया से होता है। आज के पहले कॉलर की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ, नाजिया बाई। मैंने ना अपनी बेटी के बारे में पूछना था। पहले नाम बताइए। पहले कॉलर जो पाकिस्तान से सियालकोट से हैं, बेटे का नाम? मेरी बेटी का नाम है सादिया। मैंने सादिया। और वालदा का नाम? मेरा नाम है नाजिया। नादिया जी, अब कहिए। मैंने ना अपनी बेटी के बारे में पूछना था। मैंने पहले भी बाबा साहब से कॉल की थी, उन्होंने बताया था कि नजरे बद है। ठीक है। तो वाकई बिल्कुल नजरे बद है। उसका मैंने ऑपरेट करवाया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। नजरे बद बाबा साहब ने बताया था पहले, ठीक है। हाँ जी, तावीज़ मंगवा ली है? जी बाबा साहब पूछ रहे हैं आपने तावीज़ात मंगवाई? नहीं, मैंने बस, उन्होंने मुझे बोला था कि सूरज कलम की जो आयात है ना, वो आपने ना दम करके पानी पे भी लानी है। अच्छा। तो वो तो मैंने किया उसको। अच्छा, उसी से माशाल्लाह से फायदा है? फायदा तो है भाई, लेकिन मैंने ना उसको ऑपरेट करवा दिया था। वो ना सीढ़ियों से गिर गई थी, तो माशाल्लाह से बातें भी इतनी प्यारी करती है, तो सब कहते थे कि यही मसला हो गया। ठीक है, ठीक है। तो बहुत ना भाई, इसको मैंने ऑपरेट करवाया, तो अब मुझे कोई ऐसी चीज बता दे कि पढ़ने के लिए बाबा साहब से कि उसकी हड्डी जो है अच्छी जुड़ जाए और उसका हड्डी में उसकी फ्रैक्चर शायद हो गया, उसके लिए बिल्कुल बाबा साहब बता दिए। बोन भाई, उसकी बोन जो है ना, उससे वो ना एक कहते थे। मेरी बहन बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। एक और कॉलर की जानिब चलेंगे, देखेंगे आज के प्रोग्राम के दूसरे कॉलर इस वक्त कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, हम इंडिया से बात कर रहे हैं। हमारा नाम अफरोज फातिमा। अफरोज खान। और अम्मी का नाम ताहिरा बेगम। जी फरमाइए। भाई हमको मतलब हम खाना खाने में ना हमको उल्टी बहुत ज्यादा लगता है, और मतलब उल्टी की परेशानी और चक्कर की परेशानी हमको रहती ही है। जी। और सिर में भी दर्द रहता है, और हम कहीं जैसे शादी वगैरह में कहीं भी जाते हैं ना, भीड़ भाड़ से हम मतलब खाना नहीं खा पाते, उसमें उल्टी होने लगती है हमको। अच्छा, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। आपने हमें इंडिया से कॉल की। पहले कॉलर सियालकोट से थे, दूसरे इंडिया से। देखते हैं इस वक्त तीसरे कॉलर आज के प्रोग्राम के बाबा साहब से क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या मसला, क्या परेशानी है, कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, लाहौर से फ़हीम बात कर रहा हूँ। फ़हीम भाई लाहौर से कॉल कर रहे हैं। वालदा का नाम बताइए अगर आपका मसला है। वालदा का नाम आबदा परवीन। फरमाइए। ये मसला इस तरह था कि मैं एक जगह जॉब करता था गवर्नमेंट जी। ट्रेनिंग के दौरान मैं बीमार हो गया था। अच्छा। तो मुझे उन्होंने निकाल दिया। अच्छा। तो मैं अब सुप्रीम कोर्ट में केस करना चाहता हूँ कि काइंडली मुझे उसके लिए बताएं क्या मेरे वक्त में बेहतरी है। अच्छा। या क्या मामलात, कुछ अच्छाई भी है या नहीं। अच्छा, कुछ क्या, अल्लाह करे बहुत बेहतरी हो। बाबा साहब के दिए हुए वज़ाइफ से नमाज की पाबंदी रखिएगा। देखते हैं इस वक्त हमारे साथ लाइन पे कौन मौजूद है, क्या कहना चाहते हैं बाबा साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? बाबा से हमारा नाम हबीबुल्लाह है, हम लाइन से बात करते हैं, हमारा दुबई। अच्छा जी, हबीबुल्लाह भाई, अगर आपका मसला है तो वालिदा का नाम?
हमारा नाम हबीबुल्लाह है, हमारा वालिदा का नाम बीबी आमिरो है। बीबी अमीरो। हाँ जी। हम बीमार हैं, हम डॉक्टर पर जाता है, कुछ ऐसा दवा असर नहीं करता है। ऑपरेशन किया, कुछ भी ठीक नहीं हो गया, अभी मालूम किस नहीं चीज क्या का हो। ऑपरेशन हुआ था आपकी? पेट का। पेट का। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आपकी कॉल करने का बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे, देखेंगे कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद उस्मान इब्राहिम। उस्मान भाई, अगर आपका मसला है तो वालिदा का नाम। जमीला इब्राहिम जी। पहले भी बाबा जी से बात हुई थी तो उन्होंने ना गंदे असरात बोला था। जी जी। तो विरद वगैरह उन्होंने बताया था, तो वो हमने किया है सारा। तो हम पूछना चाह रहे हैं, और बाहर के लिए मैंने वो अमेरिका के लिए कागजात दिए थे, तो वो बंदे ने काम नहीं किया। अमेरिका के लिए कागजात आपने कहीं जमा करवाए थे, वो बंदे ने काम नहीं किया आपका। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। अल्लाह ताला आपको सेहत दे और सबको सेहत दे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है? बहुत लाउड जरा सा बोलिए, ऊंचा बोलिएगा, आवाज बहुत स्लो है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम सलमा है। सलमा, अगर आपका मसला है तो वालिदा का नाम। आमना। आमना। जी जी, ये वीजा का मसला है। जी। वीजा का मसला है। वीजे मैं का काम की मसला कोशिश है कर रही हूँ, तो वीजा ये आपकी जो वालिदा का नाम क्या बताया आपने? आमना। अच्छा, कहाँ के वीजे का आमना। मसला है ये? बाबा साहब को बताइए। दुबई में। दुबई में। तो आप दुबई जाना चाहती हैं? नहीं, मैं यहीं पे हूँ, दुबई में हूँ। फिर वीजे यहीं पे का कोशिश कर कितने सालों से वीजे नहीं लग रहे। अच्छा, आप वहीं रह रही हैं, मगर अब वीजा आपका पक्का मजीद आगे नहीं जी, लग जी, रहा। जी, यही है। जी हाँ, नहीं लग रहा है। क्या मसला है, आप देखिए बताइए। ठीक ठीक। बहुत बेहतर, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। एक और कॉलर को शामिल करेंगे, देखेंगे कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मोहम्मद जावेद अहमद बात कर रहा हूँ। जी जावेद भाई, क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब से? वालिदा का नाम बताइए। नूर जहां यूसुफ। फरमाइए। जी, मेरा 2010 में ना हार्ट का हुआ था मुझे, बहुत जी। ज़बरदस्त अटैक। अल्लाह से। तो उसके बाद एंजियोग्राफी हुई थी। जी जी। उसमें भी कुछ नहीं निकला। लेकिन अब ये है कि जब खाना मैं खाता हूँ तो मैं जब चलता हूँ तो मेरे दिल में बहुत दर्द होता है। इतना दर्द होता है कि मैं अगर नमाज पढ़ने जाता हूँ मस्जिद में, तो मुझे फिर कारी साहब ने कहा आप घर में नमाज पढ़ लिया करेंगे। सजे में जब मैं जाता था, हार्ट में दर्द होता है या किसी और जगह पे होता है? नहीं जी नहीं, ये बाबा साहब, ये मेरे जो लेफ्ट हैंड है ना, दिल के साथ, जी जी। इस पे दर्द होता है और हाथ में बहुत शदीद दर्द होता है। फिर मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप थोड़ी 35 मिनट वॉक किया करें। खाने के बाद होता है? जी, खाने के बाद तो बिल्कुल मना किया हुआ है। खाने के बाद जी, क्या तो- मना किया? वॉक करने को? जी, वो कहते अच्छा। खाना कोई भी मैं खाता हूँ सिर्फ 2 टाइम का। जी जी। एक सुबह में खाता हूँ, एक शाम को, बस दोपहर का मैं नहीं खाता। अच्छा। इसी वजह से गाड़ी वगैरह चलाऊं तो फिर दिल में दर्द शुरू हो जाता है। ठीक। फिर मुझे उतरना पड़ता है। अब वो कहते हैं कि आपका ना उसका मसला नहीं है, आपका ना स्टोमिक का मसला है, मतलब मैदे का मसला है। अब बाबा जान बेहतर जानते होंगे। मैं इंशाल्लाह बताता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का जावेद भाई। एक और कॉलर को शामिल कर रहे हैं, देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं शकरगढ़ से बात कर रही हूँ। तैयबा मेरा नाम है। क्या नाम मेरे है? मियाँ का नाम मोहम्मद तैयबा। किसका तैयबा मसला है? फातिमा। भाई मेरे मियाँ का मसला है, कारोबार में बड़ी मियाँ का बरकत है नाम भाई। चाहिए, मियाँ का नाम और सास का पहले। सास का नाम परवीन बीबी। शौहर का? मोहम्मद अकबर। अच्छा, अब फरमाइए। तो भाई मेरा कारोबार का मसला है भाई, काम का तो पता ही नहीं चलता। कर्जे का इतना बोझ है कि कर्जा उतरने का नाम ही नहीं लेता। जी जी। तो दूसरी बात यह है कि भाई मेरा नाम तैयबा फातिमा है, मेरी अम्मी का नाम कुलसूम बीबी है। जी। तो मैं अक्सर बीमार रहती हूँ, मेरे बारे में भी बता दे। अल्लाह ताला कुलसूम। आपको सेहत दे। जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। एक और कॉलर को शामिल कर रहे हैं, देख रहे हैं इस वक्त कौन और कहां से और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और फिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरे हस्बैंड का मसला है, उनका नाम मोहम्मद खलील है और मैं कुलसूम बात कर रही हूँ, और उनकी वालदा का नाम फजल बेगम है। खलील? मोहम्मद खलील? जी जी, मोहम्मद खलील। जी जी। फजल बेगम जी, फरमाइए। हाँ, उनका मसला ये है कि 2006 में भी उन्होंने अपना सारा पैसा डुबो दिया, किसी अच्छा। ठग के हथे चढ़ गए तो दे दिया, फिर अपना मकान भी अपने भाइयों को सबको दे दिया, और अब फिर खलील उसी तरह का साहब पैसों ने का मसला अपना हुआ सारा है। पैसा हमेशा डिबो देते हैं, भाइयों को भी दे देते हैं, वो कह रही हैं, और जो भी है सारे के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं जो भी काम करते हैं। खलील साहब
तो और उनके सारे जो है ना, उन्होंने बाहर के लिए अप्लाई किया, वो भी काम नहीं हुआ, अब नौकरी भी चली गई है। अच्छा। अब मैं इतनी, हम लोग परेशान है कि मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, अल्लाह ताला बेहतर असबाब बनाए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल्स करने का। तमाम लोगों से कहूँगा ये प्रोग्राम आप लोग जो देख रहे हैं इस वक्त हफ्ते की रात 12 से 1 देखते हैं, इतवार की रात 12 से 1 भी होता है माशाल्लाह से। ये आप सब लोगों की दुआओं से ये सारा जारी और सारी सिलसिला है जो बाबा साहब आप लोगों के लिए अपना कीमती वक्त इस प्रोग्राम के साथ साथ रखते हैं और आपके लिए वज़ाइफ बताते हैं। लेकिन आप लोगों के पर, हम सब के ऊपर भी ये चीज़ लागू होती है कि नमाज की पाबंदी रखिए, नमाज़ पढ़ें और फिर वज़ाइफ पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला बाबा साहब के दिए वज़ाइफ से हर मुश्किल अल्लाह ताला बेहतर कर देगा। जी बाबा साहब क्या फरमाइए। नाजिया मेरी बहन, आपने सादिया बिनते नादिया के मुतालिक जो पूछा है कि बच्ची के ऊपर नज़र बद बताई थी, नज़र बद के लिए मैंने ये भी अर्ज़ किया होगा कि तावीज़ात भी ज़रूर मंगवा लें। बहरहाल जो अमल आपको बताया था उसको कंटिन्यू जारी रखें, अल्लाह की अता से भी होगी। दूसरा आपने फरमाया कि हड्डियों का कोई मसला है तो उसके लिए अबरमू अमरन फ़इन्ना मुबरमून, सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 79, सूरह ज़ुखरुफ 25वें पारे में इसकी 79 आयत जो है, इसको 40 मरतबा इशा के बाद पढ़कर पानी पे दम करके रख लें और यही पानी इस बच्ची को पिलाते रहें। अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह इसकी हड्डियाँ भी मजबूत हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। अफरोज़ फ़ातिमा बिनते ताहिरा बेगम, मेरी बहन आपने फरमाया कि जब खाना खाते हैं तो आपको उल्टी जैसा होता है। इल्मुल आदात के तहत नज़र बद है, जब खाना खाएँ तो उससे पहले खाना खाने की दुआ भी ज़रूर पढ़ें और सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें, वहीं अकादुल लदीना से ज़िक्रुल आलमीन तक ये 2 आयतें 5 मरतबा पढ़ें, अपने ऊपर दम कर लें। अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह मामला अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। फ़हीम बिन आबिदा परवीन के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है कि नौकरी से निकाल दिया गया है, अल्लाह तबारक ताला प्यारे हबीब के सदके करम फरमाए। अल्लाहु रब्बी ला शरीक लहू 135 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें और पढ़ने के बाद दुआ ज़रूर मांगें। दूसरा आपने फरमाया कि केस करना मुनासिब है, तो मेरे हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह आपका केस करना मुनासिब है, आप केस करें। अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह आपका मामला अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ख़वातीन और हज़रात, हम ये जानते हैं कि आप तो हैं हमारे साथ, हम तो हैं आपके साथ। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदेद तमाम देखने वालों चाहने वालों का प्रोग्राम रूहानी दुनिया में एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहते हैं। तमामी लोगों से कहूँगा कि पेन और कॉपी अपने पास शुरू से रखा करें ताकि आखिर में बिल्कुल वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर्स आपके सामने मौजूद होगा, आप उसको नोट कर सकते हैं। आइए चलते हैं जवाबात की तरफ, देखते हैं बाबा साहब क्या फरमाते हैं। जी बाबा साहब क्या कहेंगे। हबीबुल्लाह बिन बीबी अमीरो, मेरे भाई आपने फरमाया कि आप अलैन में हैं और आपके साथ मामला है कि आप बीमार हैं। अल्लाह तबारक ताला आपको सेहत दे। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात हैं, नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी और 5 मरतबा सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें ये पढ़ें। पढ़ने के बाद पानी पे दम करके इसको पिएँ। अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह आपकी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। उस्मान बिन जमीला के मुतालिक जो पूछा है कि भाई आपने USA के लिए किसी को पेपर दिए थे मगर काम नहीं हो पाया, अल्लाह तबारक ताला आसानियाँ फरमाए। इसमें उमूमन यही होता है कि बेशुमार ऐसे इस्तिखारे आते हैं, सवालात आते हैं कि जो एजेंटों को पैसे दे देते हैं और उसके बाद एजेंट भी गायब हो जाते हैं और पैसे भी गायब हो जाते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला आपके हक़ में बेहतरी फरमाए। अल्लाहु रब्बी ला शरीक लहू 661 मरतबा इशा के बाद पढ़ें। पढ़ने के बाद दुआ करें, अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। बाबा साहब पहले कॉलर्स को शामिल कर लेते हैं, देखते हैं इस वक्त कौन कहाँ से और क्या कहना चाहते हैं बाबा साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जनाब कौन बात कर रहे हैं। मोहम्मद अकरम जी। अकरम भाई, वालदा का नाम। सरदारा बीबी। फरमाइए। मैंने एक कारोबार में पैसे इन्वेस्ट किए थे। जी जी। 8 लाख रुपया। अच्छा। तो वो आदमी अभी 1.5 साल से गायब हो गया, पता नहीं किधर गया। उसका नाम मालूम है आपको। मुनीर अहमद। मुनीर साहब की वालदा। उसकी वालदा का नहीं पता जी। किस काम में इन्वेस्ट किए थे। वो जूते वगैरह लेकर दुकानों पर सप्लाई करते थे। अच्छा ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर की जानिब चलेंगे, देखेंगे कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कौन बात करें। जी मैं तौसे से बात कर रही हूँ। नाम। हमारे जी मेरी भाभी के 3 बच्चों का मसला है कि वो पढ़ते नहीं है। भाभी का नाम, बच्चों का नाम। भाभी का नाम है सैद खातून। क्या नाम है। बच्चों का सैद खातून। नहीं समझ में आ रहा। साहब जैसे नहीं हम डालते शहद।
सेहत साहेब साहेब साहिब साहिब साहिब, अच्छा बच्चों का? Yes. जी समझ गया जी। साहेब खातून। जी जी, साहिब खातून। जी अच्छा। बच्चों का नाम है, उसका एक का नाम मुदस्सर है, मुदस्सिर। दूसरे का जी मुजम्मिल, जी। मुबश्शर। अच्छा, क्या मसला है? हाँ, फरमाइए। जी उनका वो पढ़ते नहीं है बिल्कुल, जब पढ़ते पढ़ता है नहीं, तो वो भूल जाता है, अगर किसी ठीक। टाइम बैठ भी जाए तो, नहीं तो पढ़ते अच्छा, नहीं भूल है। जाते हैं, पढ़ने में दिल नहीं लगाते। जी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। एक और कॉलर को शामिल कर रहे हैं, देख रहे हैं इस वक्त कौन है, कहां से और क्या कहना चाहते हैं बाबा साहब से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो हेलो जी, कौन बात कर रही हैं? मैं अफशा बात कर रही हूँ, मिसेस अफशा। आपका? इमरान जी जी, मेरा ये मसला है, मैं 10 साल हो गए औलाद नहीं हुई। नहीं नहीं, इसमें अफशा आप खातून मेरी बात सुनिए, आपकी वालदा का नाम क्या है? मेरी वालदा का नाम निगत है। निगत। और इमरान साहब की वालदा जो आपके शौहर हैं? इमरान की वालदा का नाम नूरजहां। क्या नाम है? नूरजहां। कितने साल हो गए शादी को? शादी को हो गए 10 साल हो गए, 11वां साल लगा है। अच्छा, औलाद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला आपको नेक और सौले औलाद से नवाजे। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे, देखेंगे कौन है, कहां से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैजान भाई क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई कौन बात कर रहे हैं? फैजान भाई सलीम बात कर रहा हूँ सियालकोट से। थोड़ा ऊंचा बोलो भाई। फैजान भाई सलीम बात कर रहा हूँ सियालकोट से। सलीम भाई, वालदा का नाम? जी मेरे कजन है, छोटा नाम उसका अकबर है, वालदा का नाम उसका मुमताज बेगम। गुल मुमताज। जी मुमताज बेगम। जी 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 वो कजन है, तो उसके बारे में मैंने पता करना था कि वो प्राइवेट जॉब करता है एक फैक्ट्री में। अच्छा। तो वो अक्सर उधर काम पे जाता है ना, जब तो अक्सर गिर जाता है, उसको कहीं बाजू पे चोट लग जाती है या कोई कहाँ, कौन से टांग वगैरह मुल्क पे चोट में? लग जाती है। कौन से मुल्क में बाबा साहब पूछ रहे हैं? जी पाकिस्तान में। अच्छा जी, ठीक है। तो उसके बारे में पता करना था, कोई जादू वगैरह या काम पे जाता है जब ही गिरता है, वैसे नहीं गिरता? हाँ जी, नहीं वैसे नहीं, काम पे जाता है उधर कोई चोट वगैरह लग जाती है उसको। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। एक और कॉलर को शामिल करेंगे, देखेंगे कौन है, कहां से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, देखते हैं इस वक्त लाइन पे हमारे साथ कौन मौजूद है, उनका क्या मसला और क्या परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई है। ख़वातीन और हज़रात, पेन और कॉपी अपने पास रखा करें ताकि जो वज़ाइफ बाबा साहब बताते हैं उसको नोट करने में आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। चलेंगे जवाबात की तरफ, देखते हैं बाबा साहब क्या फरमाते हैं। जी बाबा साहब। सलमा बिनते आमना, मेरी बहन, आपने फरमाया कि आप दुबई में हो और मज़ीद आगे आपका वीज़ा जो है वो एक्सटेंड नहीं हो पा रहा। अल्लाह तबारक ताला आसानियाँ फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपके वीज़े का मसला हल हो जाएगा। हर नमाज के बाद 140 मरतबा अल्लाहु रब्बी ला शरीक लहू पढ़ें। पढ़ने के बाद दुआ करें, अल्लाह की आस्था से इंशाअल्लाह ताला मामलात अच्छे हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जावेद अली बिन नूरजहां, मेरे भाई, आपने फरमाया कि पहले अटैक हुआ था और आजकल जो कंडीशन है वो ये है कि खाना खाने के बाद दर्द उठ जाता है उल्टे हाथ की तरफ। अल्लाह तबारक ताला आपको सेहत दे। इल्मुल आदात के तहत मेरे भाई आपके ऊपर गंदे असरात आ रहे हैं, इसके लिए हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर पानी पे दम करके पिएँ और ख़त के ज़रिए तावीज़ात ज़रूर मंगवाएं। अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह आपकी परेशानी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तैयबा, मेरी बहन, आपने मोहम्मद अकबर बिन परवीन बीवी के मुतालिक कारोबार का पूछा। इल्मुल आदात के तहत नज़र बद है। अकबर को बोलें हर नमाज के बाद 5 मरतबा सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें पढ़ें। पढ़ने के बाद अपने ऊपर दम करें। इशा की नमाज के बाद 223 मरतबा या बासितु या अल्लाहु पढ़ें। पढ़ने के बाद अपने रिस्क के लिए दुआ करें। अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह मामलात अच्छे हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मोहम्मद खलील बिन फजल बेगम के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है कि ये पैसा बहुत कमाते हैं, जमा होता है और नुकसान कर देते हैं या भाई को दे देते हैं या बहनों की, अब ये मामला समझ में नहीं आया कि भाई को देना तो नुकसान नहीं हुआ। हाँ, इन्वेस्ट वगैरह के लिए अगर भाई को दे रहे हैं या अपने ज़ाती तौर पे पैसे कमा के उनको किसी ज़रूरत के तहत दे रहे हैं तो ये नुकसान में नहीं आएगा। हाँ, नुकसान वो होता है कि पैसा बहुत कमाया और किसी के ऊपर एतमाद करके किसी को काम के लिए दे दिया और लेके भाग गया, तो ये नुकसान में आएगा। भाई या रिश्तेदारों को देना ये नुकसान में तो नहीं आता, इंसान जानबूझ के देता है और कोई लालच भी नहीं होता देने में। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से कोई असरात या जादू का मामला इनके साथ नहीं है। अल्लाह तबारक ताला आसानियाँ फरमाए
और अल्लाह तबारक ताला इनको समझ बूझ अता फरमाए। ठीक है, कॉलर को पहले शामिल करेंगे, देखेंगे इस वक्त कौन कहाँ से हमसे क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी भाई, मेरा नाम फौजिया है, मेरी वालिदा का नाम सफिया बानो है। जी जी। और मुझे डिवोर्स हो गए तकरीबन 1 साल हो गए, साल से तकरीबन 2-4 महीने ऊपर ही हो गए, तकरीबन 1.5 साल के आसपास हो गए। मेरी एक माशाल्लाह 5 साल की बच्ची है जी। सब मुझे घर वाले जो सा मजबूर करते हैं, शादी कर लो शादी कर लो, मैं करना नहीं चाहती। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पता नहीं आगे वालिद पता नहीं जो ना दे, प्यार दे या ना दे, 100 मसले आते हैं। ये पूछना चाहती थी कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कैसा होगा, मैं ये मालूमात करना चाहती हूँ। ठीक है, बाबा साहब बताएंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाए। बहुत शुक्रिया। जो वज़ाइफ बाबा साहब बताएं उसको ज़रूर पढ़िएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब कौन बात कर रहे हैं? सर मैं मोहम्मद आसिफ बात कर रहा हूँ जद्दा से। जी आसिफ भाई। और मेरी प्रॉब्लम सब रहा है कि मैं 1 साल से सऊदी अरब में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे शक था, तो बाबा से थोड़ा कर दें। मेरी वालदा का नाम आसिफ भाई, वालदा का नाम? वालदा का नाम है ताज बीबी। ताज बीबी। क्या नाम है? ताज मुमताज बेगम। मुमताज बेगम। जी जी। अच्छा, तो कर्जे का भी क्या मसला समझ रहे हैं, क्या हो गया आपको आसिफ भाई? सर प्रॉब्लम सर यही है कि जद्दा में 7-1.5 साल से कुछ ऐसी परेशानी, कर्ज नहीं खत्म हो रहे, काम भी करता हूँ सब कुछ ठीक है, कर्ज नहीं खत्म हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, एक और कॉलर को शामिल करेंगे, देखेंगे कौन और कहां से और क्या कहना चाहते हैं। क़िबला मोहतरम जनाब इकबाल बाबा साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? बाबा मेरी बेटी है सोबिया कमर। सोबिया की वालदा? वालदा का नाम है रजिया, बीमार ही रहती है। सोबिया कमल नाम है? कमल कमर कमर सोबिया कमर कमर कमर। जी। माँ का नाम रजिया। जी जी रजिया। हाँ जी फरमाइए। बीमार ही रहती है, देखना उसमें क्या बात है। कितनी उम्र है? उम्र है 20-22 साल है। अच्छा, अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन बात कर रहे हैं? जी उबैद बात कर रहा हूँ। मुझे अपने भाई का एक मसला बयान करना था। उनका नाम शारिक है, वालदा का नाम असमत है। शारिक असमत जी। और मेरी भाभी का नाम सहर है और उनकी वालदा का नाम रूबी है जी। 3 साल से कोई औलाद नहीं हुई इनके यहाँ, और अभी जना तकरीबन कोई 1 साल पहले उनके मिसकैरेज भी हुआ था जी। शादी को भी 3 साल हुए इनके? जी शादी के 3 साल से ऊपर, 4 साल हो गए, सॉरी 4 साल हो गए। अच्छा। और अभी तक औलाद जो ना कोई हुई नहीं, कोई खुशखबरी नहीं आई। ठीक है, अल्लाह ताला नेक और सौले औलाद से नवाजे। जितने लोग हमारा प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं उन तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि जब भी कॉल करें तो टीवी का वॉल्यूम म्यूट करें कॉल करते वक्त। ख़वातीन और हज़रात, हम ये जानते हैं कि आप तो हैं हमारे साथ, हम तो हैं आपके साथ। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदेद तमाम देखने वाले चाहने वालों को प्रोग्राम रूहानी दुनिया में एक दफ़ा फिर खुशामदेद कहते हैं। तमाम लोगों से कहूँगा पेन और कॉपी अपने पास रखिए। ये लास्ट सेगमेंट है, इसका मतलब ये होता है वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर्स आखिर में सामने स्क्रीन पर मौजूद होते हैं, उसको आप लोग नोट कर सकते हैं। और आखिर में क़िबला मोहतरम जनाब इकबाल बाबा साहब दुआ फरमाते हैं और हम सब मिल के दुआ में शामिल होंगे और आमीन ज़रूर कहेंगे। चाहे आप अपने घरों में हों या जहाँ कहीं भी हों, बाबा साहब के साथ दुआ में शामिल होकर आमीन कहिएगा। इंशाअल्लाह ताला किसी की भी आमीन से किसी का भी बेड़ा पार अल्लाह ताला कर दे, बल्कि सबका इंशाअल्लाह। देखते हैं इस वक्त कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कौन बात कर रहे हो, कहाँ से सर? सर मैं से बात कर रहा हूँ। सर आप एक काम कीजिए, आपके यहाँ जो भी कोई टीवी देख रहा है उससे कह दें कि वो बंद कर दे। आपकी आवाज़ और मसला बीच में रह जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, प्लीज़ जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? जी मैं फौजिया बांग्लादेश से कॉल कर रही हूँ। आपका नाम नहीं समझ में आ रहा, माजरत। मेरा नाम फौजिया खातून है। फौजिया खातून। अगर आपका मसला है तो वालदा का नाम? जी मेरा वालदैन का मसला है, मेरा वालदैन का नाम है रजिया खातून। रजिया खातून की वालदा? उनका वालदा, मेरी नानी का नाम है अमीरुन्निसा। अमीरुन्निसा। जी फरमाइए क्या मसला है? जी भाईजान, 1 महीना पहले हमारे भाई का शादी हम लोगों ने कराया है, तो उसके बाद ही से अम्मी मेरी बहुत बीमार है और घर में बहुत सारी परेशानी आई हुई है। अल्लाह सेहत दे। कहाँ से कॉल कर रही हैं आप?
बांग्लादेश से। बांग्लादेश से। ठीक, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल कर रहे हैं, देख रहे हैं इस वक्त कौन कहां से क्या कहना चाहते हैं बाबा साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, ये मसला आपका बीच में रह जाएगा माजरत के साथ। कौन बात कर रहे हैं? हेलो। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम सऊदीया से फोन कर रहे हैं, अब कहाँ नहीं मिल रहा, कफील दे रहा, 6 महीना हो गया हमको। क्या चीज नहीं मिल रहा? पेमेंट नहीं दे रहा, पेमेंट 6 महीना हो गया। नाम चाहिए आपका, क्या आपकी पेमेंट रुकी हुई, आपका और आपकी वालदा का? मेरा नाम आशिक अली है, माँ का नाम सलीमा बीबी है। आशिक अली और सलीमा बीबी जी। कफील पैसे नहीं दे रहा? हाँ जी, 6 महीना हो गया। ठीक, सलीमा जी बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल कर रहे हैं, देख रहे हैं इस वक्त कौन कहां से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन बात कर रहे हैं? सर मैं मोहम्मद असलम बात कर रहा हूँ, मलिक कराची से। असलम भाई, वालदा का नाम? सर जी मेरी वालदा का नाम इरशाद बेगम है और मेरी वाइफ का नाम फौजिया है और मेरी सास का नाम मुख्तियार माई जी। सर जी प्रॉब्लम ये है कि 2.5 साल हो गए शादी को, लेकिन अभी तक कोई औलाद नहीं हो रही। हालांकि मेडिकल तौर पे काफी टेस्ट वगैरह करवाए, वो सब क्लियर आ रहे हैं। अच्छा, अल्लाह ताला से रूहानी तौर पे मेरी कोई मदद करें या मुझे बता दें कि क्या मसला है। वजीफा बताते हैं। ठीक है बाबा साहब, वजीफा बताएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको नेक और सौले औलाद से नवाजे। एक और कॉलर को शामिल कर रहे हैं, देख रहे हैं इस वक्त कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। भाई मेरा नाम सुगरा है, मेरे बेटे का नाम आसिम इमरान है। वो हर वक्त बीमार रहता है, कभी टांग सर में दर्द, कभी बाजू में दर्द। आसिम इमरान की वालदा सुगरा। चलती चलती एकदम जब ज्यादा चलने लगती है तो एकदम बंदे भाग जाते हैं। दुबई से बात कर रही हैं। दुबई से बात कर रही हैं। दुकान जब चलने लगती है तो लोग भाग जाते हैं, बड़ी परेशानी। दुकान पे कौन बैठता है? जो दुकान पे हम लोग, बच्चे मेरे नौकरी करते हैं, बैठते नहीं है। शाम को वैसे जाके आसिम इमरान बैठता है, तो वो उससे बीमार भी बहुत रहता है। बेचारा बीमार सर में दर्द कभी। ठीक है जी, मेरा नाम सुगरा है। ठीक जी है? जी आप बताएं कि क्यों ऐसा होता है, समझ में नहीं आता मुझे क्यों ऐसा होता है। बाबा साहब ने नोट कर लिया है। मेहरबानी। अल्लाह ताला आप सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए। और बाबा साहब तमाम लोगों के लिए जब दुआ करते हैं, मैं फिर एक दफ़ा आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि प्रोग्राम के इख्तिताम तक प्रोग्राम को देखिएगा। सिर्फ ये नहीं कि जिन कॉलर्स के जवाबात मिल जाएं तो वो टीवी के पास से अगर चले जाएं या किसी वजह से बिजी हैं तो, लेकिन दुआ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहूँगा इस वक्त भी जो देख रहे हैं, दुआ में ज़रूर शामिल होइएगा। दुआ में शामिल होंगे इंशाअल्लाह ताला। किसी की भी आमीन से अल्लाह ताला हम सब की मुरादों को बाबा साहब के दिए हुए वज़ाइफ से अल्लाह ताला पूरा कर देगा। आखिरी कॉलर के शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात करेंगे? जी मैं आमना रजा का मसला पूछना है। जी आमना रजा का मसला पूछना है, वो मेरी बहन है, उनका बेटा हुआ है। आमना की वालदा का नाम चाहिए अगर उनका मसला। आमना की वालदा का नाम है असवरी खानम। रेहाना क्या नाम है? असवरी खानम। असफरी? असगरी खानम। हाँ जी। असगरी है या असफरी? एक मिनट। असगरी। असगरी। आप फरमाइए। जी आमना रजा का बेटा है मोहम्मद राफे। हाँ हमने उसका नाम रखा है जी। तो एक तो ये पूछना था कि ये नाम उसके लिए ठीक है। अच्छा। और दूसरा वो जिद बहुत ज्यादा करता है, रो रहा है बहुत ज्यादा ना। कितनी उम्र है बाबा साहब को बता दीजिए बच्चे की? बच्चे की उम्र है 17 दिन की अभी ना। अच्छा 18 दिन की। जी जी जी। हाँ जी। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तमाम कॉलर से एक दफ़ा फिर कहूँगा कि आखिर में वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर्स स्क्रीन पे सामने मौजूद होगा। उसके लिए आपके पास पेन और कॉपी होना बहुत ज़रूरी है। फिर कह रहा हूँ एक दफ़ा, पेन और कॉपी अपने पास रखिए ताकि जो स्क्रीन पे सामने आपके सामने मौजूद होगा, वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर्स, उसको आप लोग बासानी नोट कर सकेंगे। चलते हैं जवाबात की तरफ, देखेंगे बाबा साहब आप लोगों के लिए क्या फरमाते हैं। जी बाबा साहब। मोहम्मद अकरम बिन सरदारा बीबी, मेरे भाई आपने फरमाया कि 8 लाख रुपए किसी मुनीर अहमद नाम के साथ आपने इन्वेस्ट किए थे बंदे के साथ और वो बंदा गायब हो गया। अल्लाह तबारक ताला आपके हक में बेहतरी फरमाए। या मुज़िल्लु या अल्लाहु, या मुज़िल्लु या अल्लाह 777 मरतबा इशा के बाद पढ़ें। पढ़ने के बाद दुआ करें, अल्लाह तबारक ताला इंशाअल्लाह आसानी फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। मुदस्सिर, मुज़म्मिल और मुबश्शिर बिन साहिब खातून के लिए जो बहन आपने पूछा है कि तीनों बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, मेरे इल्म और आदात के हिसाब से कोई असरात या जादू का मामला नहीं है। ख़त लिख कर पढ़ाई के लिए तावीज़ात मंगवाएं, वो इनको पिलाइएगा भी और गले में भी डालिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की अता से
ये पढ़ाई में अच्छे हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अफशा बिनते निगत, मेरी बहन, आपने फरमाया कि 10 साल हो गए आपकी औलाद नहीं। अल्लाह तबारक ताला प्यारे हबीब के सदके आपको औलाद की नेमत से सरफराज फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात हैं। हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, पानी में दम करके पिएँ। इशा के बाद 382 मरतबा या मुसव्विरू या अल्लाहू पढ़ने के बाद पानी या दूध पर दम करें और उसको पिएं। अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह करम होगा। तावीज़ात खत के ज़रिए ज़रूर मंगवाइएगा। बेशक, बिल्कुल दोस्त। अकबर बिन मुमताज़ बेगम के मुतालिक जो भाई आपने पूछा कि भाई कज़न है, ये काम पे जाते हैं और गिर जाते हैं, अल्लाह तबारक ताला आसानियाँ फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से इनके साथ गंदे असरात हैं। ख़त लिख कर तावीज़ात भी मंगवाएँ और इनको बोलें कि हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर पानी में दम करके पिएं। अल्लाह के अता से आसानी होगी इंशाअल्लाह ताला। फौजिया बिनते सफ़िया, मेरी बहन, आपने फरमाया कि आपके 1 साल हो गया, आपकी तलाक हो गई, आपकी एक बच्ची भी है, घर वाले ज़िद कर रहे हैं कि आप शादी कर रहे हैं। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से भी आपका शादी करना मुनासिब है। अल्लाह तबारक ताला आपके लिए अच्छे असबाब मुहैया फरमाए इंशाअल्लाह ताला। मोहम्मद आसिफ बिन मुमताज़ बेगम, मेरे भाई, आपने फरमाया कि काम नहीं है और कर्ज बहुत हो गया। अल्लाह तबारक ताला प्यारे हबीब के सदके करम फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से नज़र बद है। सूरह कलम की आखिरी दुआएं हर नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़ें, अपने ऊपर दम करें। अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह नज़र बद दूर होगी। और कर्ज़ के लिए सूरह आले इमरान की आयत नंबर 26 और 27 ये हर नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़कर कर्ज़ की अदायगी के लिए दुआ करें। अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह असबाब बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सोबिया कमर बिनते रज़िया के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है कि बच्ची बीमार रहती है, मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात हैं। नमाज की पाबंदी के साथ हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर पानी में दम करके पिएं और ख़त के ज़रिए तावीज़ात मंगवाएं। अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह करम होगा इंशाअल्लाह ताला। उवैस मेरे भाई, आपने शारिक बिन इस्मत के मुतालिक पूछा है और सहर बिनते रूबी, अपनी भाभी का नाम, 4 साल हो गए, औलाद नहीं, एक बच्चा हुआ था जो मिसकैरेज हो गया। अल्लाह तबारक ताला प्यारे हबीब के सदके ज़िंदगी वाली औलाद नसीब फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से बहन सहर के ऊपर गंदे असरात हैं। इनको बोले नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर पानी पे दम करके पिएं। अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह करम होगा। ख़त लिख कर तावीज़ात ज़रूर मंगवाए। बेशक, बिल्कुल दुरुस्त। फौजिया खातून, मेरी बहन, आपने रज़िया खातून बिनते अमीरुन्निसा के मुतालिक पूछा है कि भाई की शादी हुई, उसके बाद से आपकी अम्मी जो हैं वो बीमार हैं। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से कोई असरात या जादू का मामला नहीं है। अल्लाह तबारक ताला आपकी वालदा को सेहत दे। सूरह फातिहा हर नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ें, पानी पे दम करके पिलाएं। अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह तबीयत बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आशिक अली बिन सलीमा, मेरे भाई, आपने फरमाया कि कफ़ील आपके पैसे नहीं दे रहा। अल्लाहु रब्बी ला शरीक लहू 471 मरतबा इशा के बाद पढ़ें। पढ़ने के बाद दुआ करें। अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह पैसे मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। मोहम्मद असलम बिन इरशाद बीबी और सूबिया बिनते मुख्तियार बीबी के मुतालिक जो भाई आपने बोला है कि 2 साल हो गए, औलाद नहीं, अल्लाह तबारक ताला आपको नेक साले औलाद अता फरमाए। इल्मुल आदात के तहत बहन सूबिया के ऊपर गंदे असरात आ रहे हैं, इनको बोलें नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, अपने ऊपर दम करें। इशा के बाद 523 मरतबा या मुसव्विरू या अल्लाहू पढ़ने के बाद दूध या पानी पे दम करके इसको पिएं। तावीज़ात ज़रूर मंगवाएं। अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह औलाद होगी इंशाअल्लाह ताला। आसिम इमरान बिन सुगरा के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है कि बच्चा बीमार रहता है और दुकान पे भी नहीं जा पाता, जाहिर है वो बीमार है तो दुकान पे कैसे जाएगा। इल्मुल आदात के तहत नज़र बद है, इसको बोलें नमाज की पाबंदी करे और हर नमाज के बाद 5 मरतबा सूरह कलम की आखिरी 2 आयतों को पढ़े। पढ़ने के बाद अपने ऊपर दम करे। अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह करम होगा और ख़त के ज़रिए तावीज़ात भी मंगवा लें। मोहम्मद राफ़े बिन आमना के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है कि नाम सही है। देखें, नाम तो बहुत अच्छा है मगर नाम जो आदात के हिसाब से रखे जाते हैं उसके लिए दिन और वक्त की बहुत ज़रूरत होती है जो आपने नहीं दिया। बहरहाल नाम मेरे हिसाब से इल्मुल आदात का जो हिसाब है वो नहीं बता पाऊँगा, उसके लिए वक्त और दिन का तयन करना पड़ता है, मगर वैसे नाम अच्छा है। अल्लाह तबारक ताला इसके लिए बेहतरी फरमाए। बहुत शुक्रिया बाबा साहब, बहुत वक्त मुख्तसर सा है, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। दुआ में शामिल होते हैं, वक्त बहुत कम रह गया। बाबा साहब दुआ फरमा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन
जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। आमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। आमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल मौला हमारे तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। आमीन। या अल्लाह हमें नेकियां करने की सआदत नसीब फरमा। आमीन। या अल्लाह गुनाहों से बचने की तौफीक व रहमत फरमा। आमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल मौला तमाम बे औलादों को नेक साले औलाद आफियत के साथ अता फरमा। आमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम, बेरोजगारों को रिज़्क़े हलाल कसीर अता फरमा। आमीन। या अल्लाह जो बरसरे रोजगार हैं उनके रिज़्क़ में बरकतें वुसअतें अता फरमा। आमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल मौला पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान जिस बीमारी में मुब्तला है, मौलाए करीम अपने हबीब के सदके तमाम बीमारों को सेहत कामिला आजिला नसीब फरमा। आमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम, जिन मरीजों को कोई देखने वाला नहीं है, कोई उनके लिए करने वाला नहीं, मौलाए करीम उनके लिए भी अच्छे असबाब मुहैया फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, बार बार हज्जे बैतुल्लाह नसीब फरमा। बार बार मीठे मदीने की बाअदब हाज़री नसीब फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। या अल्लाह या रहमान या रहीम, तमाम हम दुआएं हमारे दोस्त अहबाब असातिज़ा बिलखुसूस वालिदैन के हक़ में कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर